और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। सोमवार आज और 5 तारीख है, 5 दिसंबर। उसके करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन राजस्थान से रिलेटेड मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ और मैं पिछली क्लासों से बनाते आ रहा हूँ राजस्थान करंट अफेयर की क्लास है, तो आप उनको भी एक बार देख लेना, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप देखना इनको और याद भी करना, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत। ऐसी जरूरी नहीं है कि छोटी चीजें गुणदायी नहीं होती हैं, गुणदायी सब कुछ चीज होता है, बस आपको एक बार दिल से और मेहनत से देखना है इनको, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं पहला क्वेश्चन आज का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अजमेर और पुष्कर में कितने करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण में शिलान्यास किया है, ठीक है। लोकार्पण और शिलान्यास मतलब कि इनका उद्घाटन किया है इन चीजों का, ठीक है। 110 करोड़, 210 करोड़, 310 और 1000 करोड़। इनमें से जो सही ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, सब ए इसका ऑप्शन है, ठीक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अजमेर और पुष्कर में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 110 करोड़ रुपए, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम करते हुए देखेंगे। बात कहां की है? अजमेर की, ठीक है। और सीएम कौन है हमारे? सीएम अशोक गहलोत, ठीक है। कौन है? अशोक गहलोत, ठीक है। उसी तरीके हमारे जो राज्यपाल है वो कौन है? राज्यपाल कलराज मिश्र, ठीक है ना, कलराज मिश्र जी। तो देखो अशोक गहलोत जी ने पुष्कर और अजमेर दो जगह, एक तो अजमेर जिला, अजमेर प्लस पुष्कर, ठीक है। अजमेर और पुष्कर में 210 करोड़ रुपए, सॉरी 110 करोड़ रुपए आवंटित किए, ठीक है ना। इसमें होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो साफ सफाई का कार्य होगा, ठीक है ना, जैसे अजमेर स्मार्ट सिटी, ठीक है। अजमेर प्राधिकरण, ठीक है, विकास प्राधिकरण एवं वन विभाग की परियोजना शामिल है इसमें। इसमें क्या है? देखो अजमेर स्मार्ट सिटी, ठीक है, अजमेर स्मार्ट सिटी हो गई, विकास प्राधिकरण हो गया, ठीक है, और एक हो गया वन विभाग, ठीक है। इनकी सारी योजनाएं, इनकी योजनाएं शामिल है, ठीक है ना। इनकी क्या है? योजनाएं शामिल है इसमें। अजमेर स्मार्ट सिटी, अजमेर स्मार्ट सिटी में अगर काउंट होगा तो अजमेर स्मार्ट सिटी के लिए पैसे, विकास प्राधिकरण, ठीक है ना, उसके बाद वन विभाग, ये इनकी सबकी योजनाएं हैं, ठीक है ना। अजमेर में जो विकास प्राधिकरण है तो इनके लिए ये योजनाओं के लिए 210 करोड़ रुपए आवंटित किए, सॉरी 110 करोड़ रुपए। अब मैं आपको आगे बता देता हूं। सबसे जो मेन और मुख्य बात है, देखो पुष्कर में आपको पता है ब्रह्मा जी का मंदिर है, ठीक है, और वहीं पर गांधी जी की अस्थियों को, गांधी जी की अस्थियों को बहवाया था। कहां पर? ब्रह्मा में घाट है, ठीक है, वहां पर बहुत सारे घाट है और वहां पर सरोवर है उसमें। अब जो सरोवर है उसका पानी गंदा हो गया, ठीक है, उसका पानी क्या हो गया? गंदा हो गया, और उसकी सफाई के लिए, उसकी सफाई के लिए गवर्नमेंट ने 11 करोड़ रुपए आवंटित किए, 11 करोड़ रुपए नियत किए। कहां पर? पुष्कर में, जो आपको पता होगा कुंड है वहां पर, ठीक है, और कुंड होने के साथ साथ वहां पर घाट भी है बहुत सारे नहाने के, ठीक है। ब्रह्मा जी का मंदिर है वो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो 11 करोड़ रुपए उस पर फिक्स किए हुए हैं, ठीक है। वो 11 करोड़ रुपए उनके लिए आवंटित किए गए। अब आते हैं हम अजमेर से रिलेटेड कुछ बातों पर, ठीक है। देखो अजमेर 1113 में बनता है, ठीक है। किसने बसाया? अजयराज, अजयराज ने। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहां पर है? अजमेर में। आरपीएससी कहां पर है?
अजमेर में। मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, ये क्वेश्चन को मिटा देता हूँ और ऊपर लिख देता हूँ सारी चीज, ठीक है। अजमेर शहर बस गया, अजमेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, आरपीएससी है, ये भी अजमेर में, ठीक है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। 28 दिन का झोंपड़ा है, 28 दिन का झोंपड़ा, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें कहां पर है, अजमेर में, ठीक है ना। कल परसों मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, कल परसों की बात है, ठीक है। आना सागर झील कहां पर है, आना सागर झील अजमेर। उसके बाद पशु मेला पुष्कर में लगता है। राजस्थान का सबसे खरीद फरोख्त वाला मेला कौन सा है, पशु मेला पुष्कर। उसके साथ अब मैं आपको बता देता हूं, पहला सैंड आर्ट पार्क कहां बताया मैंने, पुष्कर। सैंड आर्ट पार्क कहां पर है, पुष्कर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आप इनको देखना और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है बच्चों, दोस्तों अब देखो, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है। कहने का तात्पर्य ये है कि सारे पूरे जो प्रश्न है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन है तुम्हारा, इंडियन आर्मी को समर्पित उम्मीद 2022 कार्यक्रम जयपुर में कब से होगा, कब से होगा या कब होगा, ठीक है। कब से होगा या कब होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, जयपुर में एक जगह है, जयपुर में एक बिड़ला ऑडिटोरियम, क्या है, बिड़ला ऑडिटोरियम, ठीक है। और ऑडिटोरियम कौन सी जगह होती है, ऑडिटोरियम वो जगह होती है जहां पर बहुत संख्या में लोग आ जाते हैं और वहां पर मंच प्रदान किया जाता है। ऑडिटोरियम जो कहां पर है, बिड़ला। अलवर में भी है, हर स्टेट हर मतलब डिस्ट्रिक्ट में होता है, लेकिन जयपुर का जो बिड़ला ऑडिटोरियम है वहां से इंडियन आर्मी को समर्पित उम्मीद 2022 कार्यक्रम, ठीक है, उम्मीद 2022 कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। और कब से होएगा वो मैं आपको बता देता हूं, 5 दिसंबर। कहने का मतलब क्या है, आज, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, आज की डेट में, आज की डेट में क्या, इंडियन आर्मी को समर्पित उम्मीद 2022, ठीक है। अब ये है किससे रिलेटेड, इंडियन आर्मी से। अब इंडियन आर्मी में भी क्या 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 है, इसके मतलब आधार क्या क्या है, तो देखो, परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र विजेता, उसके बाद वीर महिलाएं, शौर्य चक्र विजेता, दोनों को मिलाकर 10। वीर महिलाएं भी हैं 10, इसमें वीर महिलाएं भी हैं, ठीक है। वीर महिलाएं हो गई, और जो अपने परमवीर चक्र विजेता है, ठीक है, पूर्व सैनिक हो गए। उसके बाद पूर्व सैनिक हो गए, शौर्य। उसके बाद आईटी के जो आईटी
22 बच्चों को, आईआईटी के 22 बच्चों को स्कॉलरशिप, क्या स्कॉलरशिप, ठीक है, 22 बच्चों को। तो इस जो ये कार्यक्रम है उम्मीद 2022, इसमें क्या होगा कि हमारे जो परमवीर विजेता हैं, परमवीर चक्र विजेता हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे जो शौर्य चक्र विजेता है, पूर्व सैनिक हो गए, 10 वीर नारी हो गई, इनको क्या है सम्मान दिया जाएगा, इनको क्या है सम्मान दिया जाएगा। और जो 22 जरूरतमंद बच्चे हैं आईटी के, उनके लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान है, ठीक है। अब ये करवा कौन रहा है, ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा इंडियन आर्मी को समर्पित है और ये लोगों को सम्मान मिलेगा। अब इसमें क्या है ग्रेटर, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ग्रेटर नगर निगम, ठीक है ना, ग्रेटर नगर निगम हो गया, ठीक है, रोटरी क्लब हो गया, ठीक है ना, रोटरी क्लब के बाद रोटरी क्लब हो गया तुम्हारा, ठीक है, इसके इनके सहयोग से रोटरी क्लब, ग्रेटर नगर निगम, इनके सहयोग से ये जो कार्यक्रम है तुम्हारा, इसका मतलब इसका आयोजन होगा और आज 5 तारीख है तो 5 को ही होगा, ठीक है ना। तो ये आप क्वेश्चन लिख लो। उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आप देखना, ठीक है, 3 चीज बताऊंगा इंपॉर्टेंट। भारत रत्न, भारत रत्न ये राष्ट्र सेवा के लिए दिया जाता है, ठीक है ना, किसके लिए दिया जाता है, राष्ट्र सेवा के लिए दिया जाता है, ठीक है। अगर इसकी राशि की बात करेंगे ना तो इसमें राशि वासी नहीं मिलती, इसमें प्रमाण पत्र मिलता है और जो भारत रत्न प्राप्त होते हैं उनको अच्छी फैसिलिटी मिलती है, उनको क्या है अच्छी फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। उसके बाद भारत रत्न हो गया, उसके बाद एक हो गया परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। और ये परमवीर चक्र क्या है, ये मिलता है, देखो क्या अपने एक अशोक चक्र हो गया, अशोक चक्र, ठीक है, ये वीरता के लिए दिया जाता है, वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद अशोक चक्र है, ये शांति के लिए दिया जाता है, ठीक है, देश में शांति स्थापित की है। फिर किसी भी चीज को लेकर ये मरणोपरांत भी दे दिया जाता है, ठीक है। ये जो है ना सारे ये मरणोपरांत मिलते हैं, मरणोपरांत भी मिल जाते हैं, भारत रत्न हो गया, परमवीर हो गया, अशोक चक्र, मरणोपरांत भी दे दिए जाते हैं, मतलब मरने के बाद भी, ठीक है ना। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट थे, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, इनको लिख लो। अब मैं आपको आपका अगला क्वेश्चन करवाऊंगा। सब्सक्राइब तो तुम करते नहीं हो, इसलिए फिर थोड़ा सा करवाते नहीं हो सब्सक्राइब, तो इसलिए थोड़ा सा डिमोटिवेशनल मिल रहा है यूट्यूब से, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अपनी मेहनत तो चलती रहेगी, कोई नहीं, बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान, राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से वागड़ महोत्सव, वागड़ महोत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है ना, का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि वागड़ महोत्सव है क्या, वागड़ क्या है। वागड़ आपके दिमाग में नहीं है क्या, वागड़ क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ क्षेत्र होते हैं, जैसे हाड़ौती क्षेत्र सुना है, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, चारों डिस्ट्रिक्ट। उसी तरीके से वागड़ का जो
वागड़ में बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है मित्रों, हाड़ौती में जैसे ये क्षेत्र, ये बोली है वागड़ी और हाड़ौती, ये बोलियों के आधार पर है। ठीक है, ये किसके आधार पर है? बोलियों के आधार पर। तेलंगाना आपको पता है राज्य है तेलंगाना, वो क्यों है? वहां पर तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है। क्या बोली जाती है? तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है। तो वागड़ में वागड़ी बोली, हाड़ौती में हाड़ौती बोली, इसी वजह से वहां का क्षेत्र विशेष का नाम क्या हो गया? हाड़ौती। तो मैं आपको बता देता हूँ, वागड़ का जो महोत्सव मनाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वागड़ का महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा होगा? अरे वागड़ प्रदेश में मनाया जा रहा होगा। वागड़ प्रदेश में 2 जिले आ रहे हैं, कौन से? डूंगरपुर। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में होती है। कब होती है? 14वीं शताब्दी में होती है। ठीक है, और ये मुख्यतः वागड़ क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब इसमें जो वागड़ महोत्सव का यहाँ पर क्या है, जैसे देखो पर्यटन विभाग है ना, मतलब जो कार्यक्रम का है, मतलब प्रशासन और पर्यटन विभाग है ना, प्रशासन और पर्यटन विभाग, पर्यटन विभाग, पर्यटन विभाग का देखो प्रशासन पर्यटन विभाग की ओर से रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। ठीक है, किसकी ओर से? प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से। ठीक, किसमें? विभाग वागड़ महोत्सव, पर्यटन विभाग। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, पर्यटन विभाग राजस्थान में है। तो पर्यटन विभाग ने क्या किया है कि वागड़ जो महोत्सव है इसका आयोजन किया है। और राजस्थान में ऐसे बहुत सारे महोत्सव होते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ 2-3। आपने नाम सुना है पहले, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? प्रशासन और पर्यटन विभाग इसको वो कर रहा है होस्टिंग। अब आप मुझे बताइए कि वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? देखो, वागड़ की मीरा, वागड़ का गांधी, ठीक है, वागड़ की गंगा, ठीक है, वागड़ का धनी। बताइए, ये बहुत सारे। उसके बाद वागड़ गांधी हो गया ना, वो तो गया। वागड़ की मीरा भी हो गई, वागड़ की गंगा भी हो गई। ठीक है, और बताइए, बताओ और कुछ है इसमें? नहीं है। तो देखो, वागड़ की मीरा, वागड़ गांधी, वागड़ की गंगा और वागड़ की धनी, माही नदी। और माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद वागड़ का धनी, इसमें हजरत बार पीर, ठीक है, ये बाबा है। ये यहाँ के मतलब जैसे आपने अजमेर में सुना है ख्वाजा मोइनुद्दीन, तो उसी तरीके से ये बाबा है। शक्कर बाबा बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? शक्कर पीर। ठीक है, क्या बोलते हैं? शक्कर पीर बोलते हैं। उसके बाद वागड़ का गांधी है भोगीलाल पांड्या, ठीक है। उसके बाद वागड़ की मीरा है गौरीबाई। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने। अब मैं आपको बता देता हूँ, वहां पर एक लक्ष्मण मैदान है। क्या, कौन सा मैदान है? लक्ष्मण मैदान है। इसमें कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है। मतलब जो आपको मैंने बताया ना वागड़ में वागड़ महोत्सव, उसमें होगा क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। देखो, लक्ष्मण मैदान है, वहां पर रस्सा कसी, ठीक है ना। उसके बाद मटका दौड़, उसके बाद कुर्सी दौड़, ठीक है। ये सारे कार्यक्रम कहां पर होंगे? वागड़ महोत्सव में होंगे। और जो पर्यटन विभाग है, प्रशासन और पर्यटन विभाग इसको वो कर रहा है, होस्टिंग कर रहा है, और इसमें सारे ये काम होंगे। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, वागड़ की मीरा, वागड़ का गांधी, वागड़ की गंगा, वागड़ का धनी, ये सारे क्वेश्चन आपको दिमाग में रखने। और तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, उससे पहले आप इसको लिख लो, ठीक है दोस्तों।